यूनिवर्स में नेचुरल जो एलिमेंट्स है हम जो पढ़ते हैं वो कितने हैं 92 एलिमेंट्स। 6 बायो एलिमेंट्स है जो 99% ऑफ द बॉडी जो है बायो एलिमेंट्स है, 99% ऑफ द बॉडी हमारे उनसे बनी है। स्पॉन्ज फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है, जो है 6 के 6 आपको याद रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, माई गिफ्ट फार्मूला आपने याद रखना है। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रोटीन आता है हमारे पास। हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स इस 92 में से 25 बायो एलिमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और चैप्टर में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हम बायोमोलिक्यूल को ऐसे जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे आज, इतनी इजी तरीके से। मैं तमाम पॉइंट्स, तमाम कंसेप्ट, तमाम जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी चीजें हैं, मैं आप लोगों को सारे इस जगह पर यहाँ पर जो है डायग्राम्स के जरिए और डेफिनेशंस, पॉइंट्स, एमसीक्यूज सारे यहाँ पर करवाऊंगा। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देख ले बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो इनके सिस्टम को चला रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ह्यूमंस के अंदर, उस मॉलिक्यूल को हम बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, या उन मॉलिक्यूल्स को हम जो है बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कहता हूं, मैं इसकी डिफिनेशन में ऐसे करता हूं कि तमाम वो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स या वो आयंस या मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, जो एक ह्यूमन के अंदर मौजूद है, उसको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मैं क्या कहता हूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ऑल ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये मेरे बहुत जो है इंपॉर्टेंट रिसर्च के बाद ये डिफिनेशन आपके लिए ला रहा हूँ, ये बुक में नहीं है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स। या आप क्या कह सकते हैं, मैं कहता हूँ या आप इसका दूसरा डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, या आप, मैं कहता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ। ठीक है, और का मतलब ये कि दूसरा डेफिनेशन ये कि आयंस और मॉलिक्यूल्स। मैं कहता हूँ कि वो आयंस या वो मॉलिक्यूल्स जो क्या पर मौजूद है, आयंस और मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कहाँ पर मौजूद है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है। molecules present in living organisms, present in living organisms कहाँ पर मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मौजूद है उनको हम क्या कहेंगे, ये नाम हम जो उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये है, ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, आप देख लिए, आप कार्बोहाइड्रेट उठा लो, आपका प्रोटीन उठा लो, आपका न्यूक्लिक एसिड उठा लो, आपका लिपिड उठा लो, तमाम जो भी कंपाउंड्स है, आपके मेम्ब्रेन उठा लो, इन सब के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। कार्बन जहां पे शुगर उठा लो, जो भी सब्सटेंस हमारा जो सेल है ना, अब देख ले, ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब ये भी है। अब ह्यूमन सेल को मैं उठाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक ह्यूमन सेल है। अब ह्यूमन सेल के अंदर हमारे पास जितने भी चीजें हैं, चाहे वो आपके पास आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन से बना है। चाहे इसके अंदर एक ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनिक कार्बन से बना है। चाहे ये जो मेम्ब्रेन है आपके पास, ये जो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइल है। भाई लिपिड किस चीज से बना है, ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइल से बना है ना। लिपिड के अंदर क्या कार्बन नहीं है? क्या लिपिड के अंदर पीटी एसिड और ग्लाइसोल कार्बन से नहीं बने हैं? तो सारे ही ऑर्गेनिक कार्बन ही ऑर्गेनिक कार्बन है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स या आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब एक और इससे हटकर जो है एक इससे भी रिलेटेड है, लेकिन एक और कंसेप्ट आपको क्लियर भी करवा दूं कि लिविंग और नॉन लिविंग एक और बेसिक डिफरेंस ये भी है कि देख ले, अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूँ ना, नॉन मिसाल में हमारा जो अर्थ है ना, उसके अंदर भी तो कार्बन मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के अंदर हमारे पास क्या है, उनके अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक जो है कार्बन मौजूद है। इनऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल मौजूद है, या इनऑर्गेनिक कार्बन आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म है इनका, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म मौजूद, एक फॉर्म है इसका। कार्बन का जो फॉर्म है नॉन लिविंग, वो क्या है, जमीन में मौजूद है। कोयला हमारे पास कार्बन है ना, कोयला है हमारे पास, हीरा है, बकी बाल है, ये सारे क्या कार्बन नहीं है? लेकिन ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है जो नॉन लिविंग चीजों में पाए जाते हैं। मैं कहता हूँ लिविंग्स में अगर बात करें, लिविंग्स की, लिविंग की अगर बात करूं तो वहां पर जो मौजूद है वो है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन मौजूद है वहां पर। अब देखो दोनों में कार्बन है, लेकिन लिविंग में है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म है। आपका पूरा सेल जो है, आपके जो भी मॉलिक्यूल में पढ़ाऊंगा आगे, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारे क्या है, ये कार्बन से बने हैं ना। लेकिन नॉन लिविंग में आप देख ले, नॉन लिविंग फॉर्म में कहता हूँ क्या है आपके पास, आप देख ले, आपका जो मैं कहता हूँ कोयला आपके पास है ना,
देखो कोयल मैं कहता हूँ, क्या आपको कोयला है नहीं है, क्या आपका जो हीरा है डायमंड, ये आपका डायमंड देख लिया। अब देखिए ये तो भी बायो मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी तो कार्बन से बना है ना, ग्रेफाइट आपका देख लिए। लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म क्या है? अब अगर ऑर्गेनिक फॉर्म की मैं बात करूं, ऑर्गेनिक फॉर्म ये क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद है, लिविंग जो इसका ऑर्गेनिक फॉर्म मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या मौजूद है, इसका क्या मौजूद है, सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म मौजूद है। क्या मिसाल के तौर पर सर आप कहीं की मिसाल दे दे, देख ले। मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या हमारे हमारा जो प्रोटीन हमारे बॉडी में, ठीक, हमारे साथ जो लिपिड्स है, हमारे साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स है, और भी एग्जांपल्स मैं आगे दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। वो इनऑर्गेनिक फॉर्म कार्बन नॉन लिविंग में है, ठीक है। हमारे अंदर जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक फॉर्म मौजूद है। अब इस ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर हमारे पास फिर दो टाइप्स, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इन माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पर आपके सामने जो है लाता हूँ। देख ले, मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एक हमारे पास है माइक्रो, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है माइक्रो, ठीक है। एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है, हमारे पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ, ये देख ले। दूसरा हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये मैं लिखता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो और माइक्रो मैक्रो में आप देख ले, माइक्रो में मैं यहाँ पर पहले आपको लिखता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अमाइनो एसिड्स हमारे पास आते हैं। अब देख ले, फैटी एसिड्स हमारे पास आते हैं, फैटी एसिड्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आता है, मोनोसेकेराइड्स इसके अंदर आते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या था, मैं इसको मोनोसेकेराइड्स भी कहता हूँ, सेकेराइड्स भी इसको कहता हूँ। इसी तरह आपके पास क्या आता है, जो मैं इसको कहता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स आता है इसके अंदर। क्या आता है इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर आते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैं समझाऊंगा इनको कि क्या है इसका मतलब, मैंने क्या कहा, ये हमारे पास डिफरेंस है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास प्रोटीन्स है, हमारे पास मौजूद है लिपिड्स, हमारे पास मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास मौजूद है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। अब आप देख ले, ये तो देख, ऑर्गेनिक फॉर्म तो हमें समझ आ गई, यहाँ तक आप आपको इनके साथ ठीक है, समझ तो आ गया यहाँ तक। अब ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर हमारे पास दो टाइप्स, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक है मैक्रो मॉलिक्यूल। भाई लफ्ज माइक्रो ये बता रहा है कि मैं छोटा हूँ, लफ्ज मैक्रो ये बता रहा है कि सर मैं बड़ा हूँ। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, बिल्कुल मुझे भी पता है, आपको समझ आया है। अभी एक और बार बताता हूँ, देखो मजा भी आएगा। अब देख, माइक्रो मतलब ये अमीनो एसिड क्या है, छोटा है ना। अब अमीनो एसिड 3000 अमीनो एसिड मिलेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा, 3000 फैटी एसिड मिलेंगे तो एक लिपिड बनेगा। मिसाल के तौर पर मोनोसेक्राइड 10 दाने मिलेंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इसी तरह 10 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हमारे पास जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो मतलब ये है कि ये इंक इंस है। यानी मैं अगर कहूँ कि मेरे ये जो मकान है इसका जो इंट है, वो ये इंट को मैं माइक्रो कहता हूँ। ये मकान बना तो वो क्या है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह अमीनो एसिड ने प्रोटीन बनाया, फैटी एसिड ने लिपिड बनाया, मोनोसेकेराइड ने क्या बनाया, वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाया, न्यूक्लियोटाइड ने क्या बनाया, न्यूक्लिक एसिड बनाया। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ तक तो आप रुक लो, मैं आगे क्या कहता हूँ, मैं आगे यहाँ पर आपको क्या कहता हूँ, आगे आप देख लें। मैं कहता हूँ टोटल यूनिवर्स के अंदर हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स है, बायो एलिमेंट्स में टोटल यूनिवर्स में नेचुरल जो एलिमेंट्स है हम जो पढ़ते हैं, वो कितने हैं, 92 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, मैं कहता हूँ 92 नेचुरल एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, यूनिवर्स के अंदर। ये तो यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इस 92 के अंदर ह्यूमन बॉडी में कितने हैं, क्या आपको ये सवाल भी पैदा होता है ना। ह्यूमन बॉडी में हमारे जो प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म ये है हमारे पास, ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म। हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स, इस 92 में से हमारे अंदर कितने हैं, 25 बायो एलिमेंट्स है, बाकी बायो एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। 25 बायो एलिमेंट्स है। अब इन 25 के अंदर भी हमारे हमारे बॉडी के लिए जो एसेंशियल है वो कितने हैं, 16 एसेंशियल है, ठीक है, एसेंशियल। लेकिन इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हमारे बॉडी में जो है वो 6 बायो एलिमेंट्स है, जो इन सब में इंपॉर्टेंट है। क्या है, 6 बायो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है।
6 बायो एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। अब अच्छा, 6 बायो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है मौजूद है। अब 6 बायो एलिमेंट्स हमारे पास हमारे बॉडी का 99% बायो एलिमेंट्स का ये हिस्सा है, 99%। मैं बताऊंगा कि ये 6 कौन से है। दूसरा किस्म हमारे पास क्या है, दूसरा किस्म हमारे पास है, इसको मैं कहता हूँ क्या, माइनर बायो एलिमेंट्स, ठीक है। माइनर इसके दूसरा हिस्सा है, ठीक है। पहला दूसरा माइनर बायो एलिमेंट्स है, ठीक है, माइनर टाइप है, ठीक है। माइनर इससे भी जो कम है, वो कितने हैं, वो हमारे पास हमारे बॉडी का जो है लेस देन 1% बनाते हैं। यानी 1% से भी क्या है, लेस है, लेस देन 1%, ठीक है। लेस देन 1% ऑफ बॉडी मास। एक हमारे पास तीसरा हमारे पास क्या है, ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ट्रेस बायो एलिमेंट्स, ट्रेस बायो एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ही कम है। ये हमारे पास है तकरीबन ये 0.01% हमारी बॉडी में। हमारे पास इतना ही वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो मैंने जहां तक पढ़ा है वो 0.01% हमारे बॉडी का क्या है, परसेंट है, ठीक है। अब मैं इन तीनों को पढ़ाऊं कि इनमें कौन कौन से आते हैं। अब इसके जो फॉर्मूला है हमारे पास, अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है ना 6 बायो एलिमेंट्स का, 6 बायो एलिमेंट्स में फार्मूला, एक मैं आपको ट्रिक देता हूँ, वो स्पॉन्ज फार्मूला आप याद रखते हैं, स्पॉन्ज फार्मूला। उस स्पॉन्ज फार्मूले में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये स्पॉन्ज फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं उस फार्मूले को लिखता हूँ यहाँ पर। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पॉन्ज फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमारे पास क्या है, ये एक ट्रिक है, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसका नाम है स्पॉन्ज फार्मूला। इस फार्मूले से आपको सारे बायो एलिमेंट्स क्या याद होंगे जो, अच्छा तो देखिए हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स थे, माइनर बायो एलिमेंट्स थे और ट्रेस बायो एलिमेंट्स थे। अब मैं तीनों को जो है यहाँ पर एक ट्रिक के जरिए आपको समझाऊंगा, एक बहुत आसान तरीके से। देख ले, पहला हमारे पास कौन सा था, पहला हमारे पास था, देखिए मेजर मेजर बायो एलिमेंट्स। क्या था हमारे पास, मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे पास क्या था, मेजर बायो एलिमेंट्स। अब मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे पास देखे 6 बायो एलिमेंट्स है, जो 99% ऑफ द बॉडी जो है बायो एलिमेंट्स है, उनको 99% ऑफ द बॉडी हमारे उनसे बनी है। देखो उसमें कौन कौन से है, मैं उसके लिए आपके सामने एक ट्रिक लिखता हूँ। एक ट्रिक है, वो हमारे पास क्या है, एक फार्मूला हमारे पास स्पॉन्ज फार्मूला। ये फार्मूला आपने याद रखना है, स्पॉन्ज फार्मूले से आप ये जो है 6 के 6 आपको याद रहेंगे। देखिए स्पॉन्ज फार्मूला, ये देखिए स्पॉन्ज फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब इसमें ये जो एस है ना, एस का मतलब इधर मैं इसका एस जो है वो सी से लेता हूँ ना, कैल्शियम को मैं कहता हूँ। क्या हमारे पास कैल्शियम को मैं कहता हूँ, ये इसमें आता है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है, फिर हमारे पास है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ओ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। एन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, एन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। सी हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। एच हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये तो हो गया हमारे पास हमारे मेजर बायो एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी के 99% बना रहे हैं। ये देख ले, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारे पास हमारे बॉडी के 99% हमारे पास, यार हमारे बॉडी के 99% हमारे जो बॉडी है वो इनसे बनी है। कितना परसेंट, 99% हमारे बॉडी का किससे बनी है, इनसे बनी हुई है। मैं क्या कहता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, अब मैं इन सब की परसेंटेज आपको लिखवाऊंगा कि कौन कितने कितने परसेंट है, कौन कितना नहीं है, ठीक है। अब देख ले, मैं सबसे पहले जो हाईएस्ट अमाउंट किसके है, वो हमारे पास ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन हमारे पास है 65%, 65%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास उसके बाद हमारे पास कार्बन 18% हमारे बॉडी में। इसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास 10% है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, 3%, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास को क्या है, 2% है। फास्फोरस हमारे पास क्या है, 1% है। ये परसेंटेज इस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से। ये तो हो गई मेजर बायोएलिमेंट्स की। मैं आप बताऊं माइनर बायोएलिमेंट्स की। देख हमारे बॉडी में हमारे पास 10 जो है माइनर बायोएलिमेंट्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है। ये आप देख ले, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, मेजर। ये हमारे पास क्या था, मेजर, ठीक है। अब मैं आता हूँ माइनर की तरफ। ये हमारे पास क्या है, अब मैं लिखता हूँ माइनर। अब माइनर बायो एलिमेंट्स, ये फिर कितने हैं माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में, देखिए माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कितने हैं, ये हमारे पास लेस देन 1% है। यानी 1% से भी ये कम है हमारे बॉडी में, ठीक है। लेस देन 1%, 1% से भी हमारी बॉडी में कम है। अब इनके अंदर सर आप क्या आप कहेंगे, इसमें फिर कौन कौन से, इसमें मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, उनके परसेंटेज भी लिखवाऊंगा, वो इस हमारे टेस्ट में आए थे। आपने उनको याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज मैं आपको बताता हूँ ना, आपने उनको याद करना है।
जब आप उनको याद करेंगे तो आप फिर मुझे दुआएं देंगे कि सर आपने क्या हमें कितने जबरदस्त चीजें बताई थी। मैं आपको प्रूफ से बता रहा हूँ, आप देख लेना सिर्फ। मैं जो आपको अभी चीजें लिखवा रहा हूँ फिर एग्जाम में सिर्फ देखना आप, ठीक है। ये देख ले, मैं यहाँ पर सबसे पहले मिनरल एलिमेंट्स में जो लिखता हूँ वो हमारे पास क्या है, पोटाशियम में लिखता हूँ। पोटाशियम हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम। दूसरा हमारे पास है सल्फर, ठीक है। तीसरा हमारे पास है क्या, सोडियम। सोडियम। तीसरा हमारे पास है क्लोरीन। चौथा हमारे पास क्या है, क्लोरीन। इसके बाद अगला हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है आयरन। अब इन ये जो है ये आपको जो है क्या याद होनी चाहिए, अब मैं इनको जो आप इनके परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। ये कि ये जो हमारे पास है पोटेशियम, ये हमारे बॉडी में कितना है, 0.35% है। सल्फर हमारे पास कितना है, 0.25%। सोडियम हमारे पास कितना है, 0.15%। क्लोरीन हमारे पास कितना है, 0.15%। मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 0.05%। आयरन हमारे पास कितना है, 0.004%। ये परसेंटेजेस आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत आसान है, मुझे अभी भी याद है, लेकिन मैंने आपको समझने किस तरह लिख दिया। ये हो गए माइनर बायो एलिमेंट्स। मैं अगले तरह बताऊं, अगला जो स्टेप हमारे पास, अगला स्टेप आप देख लीजिए इसमें। ये देखिए मैं लिखता हूँ, ये दूसरा हो गया लेस देन नंबर्स। अब तीसरा स्टेप हमारे पास है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रेस बायो एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्रेस। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। ये देखिए ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अब ये तीसरा टाइप है। ये कितने हैं, ये हमारे पास है हमारे बॉडी में लेस देन 0.01%। ये तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि 0.01% है हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है, ठीक है। यानी 0.01% ऑफ द बॉडी है, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी उस 1% के अंदर से फिर इसका थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूशन है 0.01%। अब इसमें कौन से, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, माइकेफ्ट फार्मूला आपने याद रखना है। माइकेफ्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने खुद इंडिकेट जब इससे पहले मैंने ये याद रखा था, तो ये मैंने इस फार्मूले से याद रखी थी। देखिए मुझे मेरे साथ तो ये फार्मूला था, ठीक है। अगर आपके साथ कोई फार्मूला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं भी वो स्टूडेंट के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके साथ कोई फार्मूला है इस हवाले से। माइकेफ्ट फार्मूला आपने याद रखना है। ये देख ले, ये देख माइकेफ्ट फार्मूला। अब एम का मतलब यहाँ पर क्या है, एम का मतलब यहाँ पर ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है मोलिबेडनम, मोलिबेडनम, ठीक है। मोलिबेडनम और मैंगनीज इसके अंदर आते हैं, मैंगनीज इसके अंदर आता है। इस तरह आई के अंदर हमारे पास जो आता है वो है आयोडीन, आयोडीन आता है। सी के अंदर हमारे पास क्या आता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट इसके अंदर आता है। इसको अपने ये नाम से भी याद रखना है, ठीक। एफ के अंदर हमारे पास क्या आता है, फ्लोरीन, क्या आता है, इसके अंदर फ्लोरीन आता है। इस तरह टी के अंदर हमारे पास क्या आता है, टिन आता है। क्या आता है, टिन। ये जो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन फैमिली का, ये टिन आता है। ये एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। ये जो ट्रेस एलिमेंट का तादाद है, अगर आपसे कोई वैसे भी पूछे तो बोल देना कि हमारे पास 14 टाइप्स है इसके, 14 टाइप्स। अगर आपके माइनर का कोई पूछे तो हमारे पास कितने हैं, 10 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। या अगर अगर मेजर का पूछे तो हमारे पास कितने टाइप्स है, 6 टाइप्स है हमारे पास, 6 टाइप। इसके 6 है, माइनर के 10 है, ट्रेस के हमारे पास 14 टाइप। मैंने वो लिखा है जो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, ये तो हमारे जो एलिमेंट्स का पोर्शन हो गया। मैं इसे इसके बाद एक और चीज आपको बता दूं। हमारे बॉडी में हमारे पास देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है, इनऑर्गेनिक भी है। मैं ऑर्गेनिक की लिस्ट भी आपको बताऊंगा, इनऑर्गेनिक की भी लिस्ट बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो मैंने लिस्ट लिखा है। अब इसमें ऑर्गेनिक कौन से, इनऑर्गेनिक कौन से। ये वाटर हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। प्रोटीन ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, लिपिड ऑर्गेनिक है, डीएनए ऑर्गेनिक है, आरएनए ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक है। यानी जो इनऑर्गेनिक का लिस्ट है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये देख रहे, जो इनऑर्गेनिक हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो इनऑर्गेनिक कौन कौन से, देखिए हमारे बॉडी में जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक हमारे बॉडी में कौन से सब्सटेंसेस है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। ये देखिए इनऑर्गेनिक हमारे पास जो है, उसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है। उसमें हमारे बॉडी में CO2 है, ठीक है। हमारे पास O2 है। इसी तरह हमारे पास सोडियम आयंस है या पोटेशियम आयंस है हमारी बॉडी में। ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक। इसी तरह अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रोटीन आता है हमारे पास। क्या आता है, प्रोटीन। और क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह क्या आता है, लिपिड आता है इसके अंदर। इसी तरह क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, न्यूक्लिक एसिड। ये सारी चीजें क्या, ये ऑर्गेनिक के अंदर आती है, ठीक है। ये चीजें तो आपको समझ आनी चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गए ये list। अब मैं आता हूँ ये जो परसेंटेज, इनको मैं देखता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ पर कितने, कहाँ पर हमारे अंदर कितने, प्रक्रिया के अंदर कितने हैं। देख ले, सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वाटर है हमारे पास।
देखिए हमारे बॉडी में और बैक्टीरियल सेल में सेम वाटर परसेंटेज है। यानी अगर यहाँ पर मैं लिख लूं मेमलियन, यहाँ पर अगर मैं लिख लूं मेमल्स में, यानी हमारे अंदर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ मेमल्स में, और यहाँ पर अगर मैं लिख लूं बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या मैं बैक्टीरिया लिख रहा हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हो गए, ये मेमल्स हम लोग हैं। अब वाटर की परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वाटर परसेंटेज हमारे पास कितने हैं, वाटर दोनों में 70% है। कितना है, 70%। यहाँ पर भी कितना है, 70%। हमारा और बैक्टीरिया का सेम है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे पास हमारा कितना है, 18%। इनके अंदर बैक्टीरियल सेल में हमारे पास 15% प्रोटीन। अगर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर कितना है, 4% है। इनके साथ कार्बोहाइड्रेट कितना है, 3% है। अगर लिपिड की बात करें तो हमारे साथ कितना है, 3%। इनके अंदर जो लिपिड है वो 2% है। अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए हमारे पास है 0.25%। ठीक है, जो इनके अंदर कितना है, इनके साथ देखिए ये इतना, आरएनए हमारे पास कितना है, 1%। ठीक है, अब इनके साथ कितना है, इनके साथ जो है वो 1.1% आप कह सकते हैं। ठीक है, और इस इनके साथ जो आरएनए है, इनके साथ आरएनए वो 6% है। अदर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हमारे पास वो कितने हैं, इनके अंदर इनके साथ 2% है। और यहाँ पर भी 2%। ठीक है, और ये भी क्या है, 1%। ठीक है, ये तो हो गया इसका पूरा लिस्ट। ठीक है, जो है माइक्रोमोलेक्यूल और मैक्रोमोलेक्यूल की बात करते हैं। जब हमने इस लिस्ट को पढ़ा, उसको समझा, इसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो है माइक्रोमोलेक्यूल्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स। इसकी चूंकि इनको हम आगे इस चैप्टर में जो है कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, यहाँ पर आप देख ले, एक हमारे पास है मैक्रोमोलेक्यूल्स, एक हमारे पास है माइक्रोमोलेक्यूल्स। माइक्रो और मैक्रो में बहुत बड़ा फर्क है। ये देखिए हमारे पास जो मैक्रो है, देखिए एक हमारे पास है मैक्रो, मैक्रो लफ्ज का मतलब ये है कि बड़ा। एक हमारे पास है माइक्रो, माइक्रो का मतलब ये है कि छोटा। अब मैक्रो और माइक्रो में बड़ा फर्क ये है कि इसमें हमारे पास ये जो देखिए, इनकी तरह मैं अभी फर्क बताता हूँ। देखिए माइक्रो और मैक्रो में ये फर्क है कि मैक्रो में हमारे पास कौन कौन आते हैं, हमारे पास आते हैं प्रोटीन, दूसरा हमारे पास आता है लिपिड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर आते हैं। ये बड़े बड़े यूनिट्स है। अब इस प्रोटीन को जब आप तोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास क्या बनाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये बनाएगा अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा। लिपिड को जब तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, फैटी एसिड बनाएगा। अब ये इनके छोटे यूनिट में लिख रहा हूँ। माइक्रो का मतलब ये कि जब ये छोटे इनको तोड़ोगे तो ये बनेंगे फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, इसके यूनिट से। ठीक है, ग्लाइसरोल बनेगा। ठीक है, दोनों बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे तो क्या बनेंगे, मोनोसेकेराइड्स बनेंगे, मोनोसेकेराइड्स, सेकेराइड्स। अब ये चीजें हो गई। अब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ोगे तो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ठीक है, ये हो गए इसके यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर करवा दिया। अगर आपका जो है लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को जो लाइक करें, कमेंट जरूर आपने करना है। लाइक और कमेंट आप जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इल्म फैलाने के इस अमल में हमारा साथ दें। थैंक्स।